नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं क्यूब रूट को सॉल्व करना। किसको सॉल्व करना सीखेंगे? तो आपको क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे कि क्यूब रूट को सॉल्व कैसे किया जाता है ना। चलिए तो फिर एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट समझाता हूँ। पहले मैं आपको है ना डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना। पहले बताना सही नहीं है, पहले शॉर्ट ट्रिक सीखो, उसके बाद बता देंगे कि ये ट्रिक बनी क्यों है और कैसे बनी है, ठीक है। ट्रिक नहीं है, मतलब एक तरीका ही है वो तो। जैसे मैं आपसे निकालना चाहूँ, बोलो 3 4 3 इसका क्यूब रूट निकालें। क्या निकालें? क्यूब रूट। याद रखना क्यूब रूट क्या हमेशा क्या लिखा रहता है? 3 लिखा रहता है। तो देखो, जैसे अपन ने इससे पहले वाली क्लास में स्क्वायर रूट सोल्व करना सीखा था। स्क्वायर रूट में अपन दो दो का पेयर बनाते थे, क्यूब रूट में अपन 3 3 का पेयर बनाते हैं। कितने का बनाएंगे? 3 3 का। तो सबसे पहले यहाँ 3 सॉल्व करना चाहेंगे 3 4 3 से, है ना। तो देखो 2 से सॉल्व होगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से तो करना ही नहीं होता है, 5 से भी नहीं जाने वाला, तो डायरेक्ट किससे जाएगा? 7 से। किससे करेंगे? 7 से। तो देखो 7 4 जा 20 है, 7 चौक 28, कितने बचे? 6 7 में 63। फिर 7 से गया 7 7 49, फिर 7 से गया 7 एकम 7। तो 3 के पेयर बनाने हैं तो 7 बन गया पेयर, बस आंसर आ गया आपका 7 जो है 343 का क्यूब रूट कितना हो गया आपका? 7 हो गया। डायरेक्ट क्या हो गया? 7। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत? देखो बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो आएगी समझ में कहीं ना कहीं। फिर से देखते हैं। अब मैं लेता हूँ थोड़ा सा अभी छोटे छोटे लेते हैं। अपन लेते हैं 1 3 3 1। क्यूब रूट निकालिए किसका? 1 3 3 1 का, है ना। ये क्यूब रूट है तो क्यूब लगा दिया अपन ने, 3 लिख दिया इसके आगे। अब देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो 1 3 3 1। अब देखो 2 से सॉल्व करोगे नहीं जाएगा, 4 से, फिर 3 से चेक करोगे तो 3 1 4 4 3 7 1 8, नहीं जा रहा। फिर 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक कर लो, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे? सॉरी 7 एकम 7, 6 बचे 63, 7 नंबर 63, एक बच रहा, नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 9 से चेक कर लो, तो 9 से भी नहीं जाने वाला, क्योंकि 3 से नहीं गया तो फिर 9 से जाएगा ही नहीं, है ना। आपको याद होगा ना 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? जब इनके डिजिट का सम 9 से कट जाए। तो इसके डिजिट का सम कितना आ रहा है? 3 1 4 4 3 7 1 10 10 हो रहा है, नहीं जाएगा। अब अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 11। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 बन जाए 11 एकम 11, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, एक बचा 11 एकम 11, बिल्कुल जा रहा है। देखो 11 एकम 11 कितने बचा? 2, 11 11 दूनी 22, कितना बचा? 1, 11 एकम 11। और फिर से 11 से जा रहा है क्या? सर जा रहा है। और फिर से 11 से जा रहा है क्या? फिर जा रहा है। तो कितना आंसर आ गया आपका? ये आ गया आपका 11। यानी 1 3 3 1 किसका क्यूब रूट होता है? तो ये 11 का होता है। किसका होता है? 11 का। फिर से और एग्जाम्पल लेते हैं भाई। अब बात करते हैं 216 की। किसकी? क्यूब रूट ऑफ 216, है ना। चलो सॉल्व कर लेना स्टार्ट करते हैं। तो 216, तो अभी तो इवन नंबर है भाई, 2 से कट जाएगा ये। तो 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे तो ये 27 बार जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 9 बार। और फिर 3 से काटेंगे 3 बार। और फिर 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। बना दो पेयर 3 3 के, एक 3 का पेयर बन गया, हटाओ। फिर यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, लिख लो। तो 2 तिया 6, यानी 216 का क्यूब रूट, 216 किसका क्यूब रूट होता है? 6 का होता है। किसका होता है? 6 का। कोई दिक्कत? और एग्जाम्पल लेते हैं भाई, चलो आ जाओ। अब मैं आपसे बोलता हूँ 729 का क्यूब रूट निकालो। कितने का निकालो? 729 का। 729 का। तो इसका क्यूब रूट निकालते हैं भाई, देखो जरा। 729, तो चेक कर लो किससे जा रहा है। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक कर लो। 7 2 9 9 18, बिल्कुल 3 18 से जा रहा है, 3 से जाएगा। तो 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौक 12 और 3 तक 9। फिर से चेक करो, 3 से तो जाएगा ही, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर से चेक करो 3 से, 3 दूनी 6, तो 3 सत्ते 21। फिर से चेक करो 3 से 9। फिर चेक करो 3 से 3, और फिर चेक करो 3 से 1। बना दो 3 3 का पेयर, ये बन गया 3 का पेयर, लिख दो यहाँ पर। फिर ये बन गया 3 का पेयर, यहाँ लिख लो। और 3 तरह का कितना होता है? 9। यानी 729 किसका क्यूब रूट होता है? तो ये 9 का होता है। किसका होता है? 9 का। कोई दिक्कत नहीं? अभी और चलते हैं, थोड़े से और कठिन लेंगे अभी। मतलब पहले सिंपल सिंपल करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा रिदम बन जाए। अब चेक करते हैं 512 का क्यूब रूट। किसका? 512 का। 512 8 का, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं इसके आगे। ये अपन को निकालना 512 का क्यूब रूट, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं भाई। तो 512 किसका क्यूब, किसका इस क्यूब होता है, चेक करते हैं। तो 512, 2 से काटेंगे कट जाएगा है, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4।
फिर 2 से उठा दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कर दो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर दो 4 बार। अब यार छोटा करना पड़ेगा, रुक जाओ 1 सेकेंड, है ना, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो, तो रुक जा यार, क्या कर रहा है। फिर 2 से करेंगे तो 2 बार जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 1 बार जाएगा, है ना। गलत तो नहीं कर दिया मैंने। हाँ तो देखो बना दो 3 का पेयर, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, और एक पेयर इसका बन गया। तो मतलब 2 के 3 पेयर बन गए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आंसर आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 512 किसका क्यूब रूट होता है, तो 8 का होता है। कितने का होता है, 8 का होता है। कोई दिक्कत। थोड़े से और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। चलो आप लेते हैं थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं 58 32 को निकालते हैं भैया। 58 32 किसका क्यूब रूट होता है, 58 32 क्यों निकालना है। सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा छोटा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा निकलेगा यहाँ पे। तो 58 और 32, ठीक है। 2 से काटना जा रहा हूँ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंच 10, और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से उड़ाएंगे, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम में 18। अब 3 से जाएगा भाई 729, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, फिर 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करो तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कर दो, 3 9 में 27, फिर 3 से कर दो, 3 त्रिक 9, फिर 3 से कर दो 1, ठीक है। अब बना लो पेयर। यहाँ 2 का एक पेयर बन रहा है, लिख दिया गुणा। यहाँ 3 का एक पेयर बन रहा है, फिर लिख दिया गुणा। फिर यहाँ 3 का एक पेयर बन रहा है, फिर लिख दिया गुणा। 2 दूनी 4, क्या कर रहा हूँ मैं 1 सेकंड रुकेंगे दोस्त बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ। देखो पहले इन 2 का पेयर बन गया तो 2 लिख दो गुणा, फिर ये 3 का पेयर बन गया 3 लिख दो गुणा, फिर ये 3 का पेयर बन गया 3 लिख दो। तो 2 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18, कितना आ गया दोस्त 18। इन 58 32 किसका क्यूब रूट होता है, तो ये 18 का होता है। कितने का होता है, 18 का। इतनी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि क्यूब रूट किसी का नहीं होता, तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल है, पेयर बन गया तो ठीक है, नहीं पेयर बना तो उसको रहने दो अंदर। जैसे अपन निकालते सबसे पहले 64 का क्यूब रूट निकालते हैं, 64 का। तो जाओ सॉल्व कर लेते हैं 64। 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 16 बार, फिर 2 से करेंगे 8 बार, फिर 2 से करेंगे 4 बार, फिर 2 से करेंगे 2 बार, और फिर 2 से करेंगे 1 बार। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पेयर बनाते हैं पेयर। एक पेयर बन गया 2 लिख दिया गुणा, फिर एक पेयर बन गया 2 लिख दिया। ओ माय गॉड, ये तो 64 का निकल आया, सॉरी 4 का निकल आया, भूल गया था थोड़ी। तो 4 किसका क्यूब, 4 64 किसका क्यूब रूट होता है, ये 4 का होता है। किसका होता है, 4 का। ऐसा कोई नंबर लेना पड़ेगा जिसका क्यूब रूट ने 81 ले लेते हैं अब की बार। कितना ले लेंगे, 81, है ना। चलो तो क्यूब रूट निकालते हैं अपन 81 का, 81 का, ठीक है। चलो देखो सॉल्व करते हैं। जब 81 तो 3 से ही जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 त्रिक 9, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अब पेयर बनाएंगे तो 3 एक 3 का पेयर बन रहा है, ये अकेला रह गया, तो ये अकेला रह गया तो इसको रूट के अंदर ही रहने दो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 रूट 3। कितना आएगा, 3 रूट 3। कोई दिक्कत नहीं होगी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्यूब रूट समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थोड़ा सा कुछ और अच्छा लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।